कराची कारसाज गैस परिकैन में मामला तय पा गए, जहां बहक होने वाले बाप बेटी के लवाहिकीन ने मुलजिमा को मुआफ कर दिया। अदालत ने मुलजिमा नताशा और उसके शौहर की जमानत मंजूर कर ली। जहां बहक इमरान आरिफ और रामना आरिफ के वरसा की जानब से सिटी कोर्ट में हलफनामा जमा करवा दिया गया। मुलजिमान की 1-1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर की गई। मुलजिमा नताशा की इम्तनाए मनशियात एक्ट के दूसरे मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त जमानत पर फैसला 9 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार। वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर। नैब तरामीम केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5-0 से दिया गया। फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदखिल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अथर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। बानी पीटीआई का तोशाखाना 2 केस अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलकादिर ट्रस्ट में भी काबीना ने फैसला किया था। काबीना के फैसलों पर भी नई तरामीम के तहत नैब कानून लागू नहीं होगा। अलकादिर ट्रस्ट केस भी अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलकादिर ट्रस्ट केस मेरिट पर खत्म हो जाना चाहिए। 8 सितंबर को बहुत बड़ा और पुरअमन जलसा होगा। कौमी असम्बली के अजलास इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल की मंजूर करने की तहरीक पेश की। सेनेट पहले ही इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर चुकी है। दिफाए पाकिस्तान बकाए पाकिस्तान 59वें यौम दिफाए मुल्क भर में मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर तकरीबात का इनेकाद। 6 सितंबर 1965 की जंग में दुश्मन भारत के अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। पाक अफवाज के बहादुर जवानों ने दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त दी। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना देने वालों और गाजियों को कौम का सलाम। यौम दिफा के मौके पर कराची में मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने मिज़ार कायद पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। दुश्मन को पैगाम है, अमन पसंदी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। पाक वतन की तरफ उठने वाली हर मैली आँख को निकाल देंगे। मेहमान खसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का तकरीब से खिताब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मिज़ार कायद पर हाज़िरी। मिज़ार कायद पर फूल चढ़ाए फातिह खानी की। यौम दिफा के मौके पर मुल्तान गैरिजन में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती हलाली इम्तियाज मिलिट्री की हाजिरी। फूल रखे, शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। यौम दिफा के मौके पर गवादर में यादगार शहदा पर पाक आर्मी की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद। यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मुल्क की सलामती और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। ज़िले इंतजामिया मुख्तलिफ इदारों के सीनियर ओहदेदारान भी शरीक हुए। कराची में फिर फिरका वाराना फसाद फैलाने की कोशिश की गई। दुश्मन ताकतें सामने नहीं आती, वार भी करती हैं। अल्लाह हमें दुश्मनों की साजिशों से महफूज रखे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। हम मिल कर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेंगे। और बाडगोई टॉप कुदरत की हसीन मुकामात में से एक। पहाड़ों की चोटियां आसमान से बातें करती हैं। अपर दीर और सवात को मिलाने वाले कच्चे रास्ते पर वाक़े बाडगोई टॉप मुस्तकबिल में सयाहत के हवाले से अहम मुकाम होगा।